देवेंद्र फडणवीस को बनना था सीएम, बन गए डिप्टी सीएम। क्या कोई खता हो गई पूर्व सीएम फडणवीस से? क्या कोई गुनाह तो नहीं कर दिया देवेंद्र फडणवीस ने? बड़ा नेता होने के बावजूद भी छोटे नेता बन गए फडणवीस। क्या पार्टी आलाकमान देवेंद्र फडणवीस से है नाराज? क्या पार्टी आलाकमान को फडणवीस पर अब नहीं रहा भरोसा? क्यों फडणवीस ने सरकार में ना रहकर पार्टी सेवा की कही बात? फिर क्यों जेपी नड्डा के कहने पर फडणवीस सरकार में आए साथ? इतना शौक तो तब भी नहीं लगा जब उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था, जितना शौक तब लगा जब देवेंद्र फडणवीस की जगह महाराष्ट्र का सीएम एकनाथ शिंदे को बनाया गया। सच में महाराष्ट्र में तो गजब ही हो गया। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, राजनीति को समझने वाले बड़े बड़े राजनीतिक पंडित, देश दुनिया के जाने माने बड़े बड़े संपादक सब के सब चकरघन्नी खा गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि आखिर ये हुआ क्या, अचानक से ऐसा कैसे हो गया। ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद से तो हर कोई ये बात ही मानकर बैठा था कि अब देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इस कहानी में जबरदस्त मोड़ तब आया जब खुद देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया कि मुख्यमंत्री का पद उन्हें नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे को दिया गया है। अब इतना सुनते ही एक बार को तो किसी को अपने कानों से सुनी बातों पर भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि तमाम मीडिया चैनल्स लगातार यही खबर ब्रेक कर रहे थे कि अब तो फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन फडणवीस के बयान ने सभी के दिमाग को हिला डाला। लेकिन ये बात सभी के मन में है कि देवेंद्र फडणवीस तो मुख्यमंत्री बनने थे और ये जगजाहिर भी था, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए एकनाथ शिंदे। अब देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री पद मिला, ऐसा आखिर क्यों हुआ? आखिर क्यों फडणवीस को सरकार चलाने का इतना अनुभव होने के बावजूद भी उन्हें छोटा नेता बनना पड़ा? क्या देवेंद्र नाराज थे? क्या उन्हें नजरअंदाज किया गया? क्या पार्टी आलाकमान को फडणवीस पर अब भरोसा नहीं रहा? या फिर फडणवीस से कहीं कोई चूक तो नहीं हो गई? आखिर क्यों देवेंद्र ने सरकार में ना रहकर पार्टी सेवा की बात कह डाली? आखिर क्यों अमित शाह को ट्वीट करना पड़ा कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कहने पर फडणवीस ने बड़ा मन दिखाते हुए सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया? आखिर क्यों ट्वीट कर फडणवीस को कहना पड़ा कि मैं पार्टी आदेश का पालन करता हूं, उसका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है? खैर, अब चाहे वजह जो भी रही हो, लेकिन ये बात तो साबित हो गई कि मोदी प्लान और बीजेपी की रणनीति को कोई पहचान नहीं सकता। ऐसी अभेद्य किले जैसी रणनीति, ये रणनीति तो चाणक्य के वक्त की याद दिला देती है। चलिए, अब कुछ बिंदु हम आपके सामने साझा करने जा रहे हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि आखिर डिप्टी सीएम क्यों बने देवेंद्र फडणवीस। पहला बिंदु ये कि एकनाथ शिंदे पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, यानी उनके पास अभी सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। अब ऐसे में गठबंधन सरकार में संतुलन स्थापित करना और बागी विधायकों को एकजुट करके रखना एकनाथ शिंदे के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता था। इसलिए बीजेपी ने तय किया कि देवेंद्र फडणवीस इस सरकार का हिस्सा हों। आप ये भी कह सकते हैं कि सरकार एकनाथ शिंदे की होगी, लेकिन पर्दे के पीछे से इस सरकार को चलाने के लिए जो दिमाग चाहिए वो दिमाग देवेंद्र फडणवीस का ही होगा। दूसरा बिंदु, महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 2024 में होंगे, यानी इन चुनावों में अब सिर्फ 2.5 साल बचे हैं। इसलिए सरकार और संगठन के स्तर पर विचारधारा से कोई समझौता ना हो और इस सरकार में बीजेपी का भी बराबर प्रभाव रहे, इसलिए भी देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी दी गई। तीसरा, आखिरी और अहम बिंदु, देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाने से बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाराज होने का खतरा था। इसी की वजह से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद सामने आकर इस बात का ऐलान किया कि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बनेंगे। और उसके बाद अमित शाह का ट्वीट आया और उसमें उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा के कहने पर ही फडणवीस ने बड़ा मन दिखाया। कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस को बेशक पद डिप्टी सीएम का मिला हो,
लेकिन सरकार की कमान तो उन्हीं के हाथों में रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह कि आज भी एक शिव सैनिक ही राज्य का मुख्यमंत्री है। इससे पूरे राष्ट्र को ही बहुत अच्छी तरह से बीजेपी ने साध लिया है। और अब तो शिवसेना भी सीधे तौर पर बीजेपी पर अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि सीएम तो शिवसेना का ही है। खैर, इस चाणक्य नीति को आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।